खेती को अधिक फायदेमंद, सुरक्षित और आधुनिक बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR की बड़ी भूमिका रही। नई दिल्ली के AP शिंदे ऑडिटोरियम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 फसलों की 184 नई किस्में देश को समर्पित की। आइए देखते हैं उन्होंने और क्या जानकारी दी। किसान आज बहुत जागरूक है। जैसे ही मैंने धान की 2 किस्में पिछली बार रिलीज की थी, तो कई जगह मुझे पकड़ लिया किसानों ने कि साहब हमें कब मिलेगा बीज। तो वो आज की खबर भी मीडिया के माध्यम से ढंग से जाएगी तो वो पूछेगा ये आ गई 184 नवीन प्रजाति, हमें बीज दो। तो ये कैसे तेजी से किसानों तक पहुंचे, और उसके लिए जो हमने तय किया है कि प्राइवेट सेक्टर ने भी अगर रिसर्च किया तो उस पीरियड को भी उसको भी हम मानने का काम करेंगे। नहीं तो पहले एक करे फिर दूसरा करे और उतना ही समय, दुगना समय लगाने का कोई मतलब नहीं। ये कदम स्वागत योग्य है। एक मंत्री के रूप में और किसान के रूप में मुझे लगता है कि हम कैसे और जल्दी से जल्दी इन किस्मों को किसान तक पहुंचा पाए, नंबर 1। नंबर 2, इनकी विशेषताओं को प्रचारित करना है भाई। अब 184 तो किसी के पल्ले ही नहीं पड़ेगी। हमने तो खट बटन दबाया और 25 फसलें 184। अब ये 184 कौन कौन सी प्रजाति किस इलाके के लिए, किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में, किस माटी में, किस कंडीशन में, कहां के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, आप एक अभियान चलाइए किसानों को एजुकेट करने का। और हमारे पास सबसे सशक्त माध्यम है कृषि विज्ञान केंद्र। ये अपने अपने इलाके के लिए कौन सी किस्में उपयुक्त है, 184 का उनको प्रचार करने की जरूरत नहीं। उनके इलाके में, उनके प्रदेश में, या प्रदेश में भी अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, उनमें किस KVK के इलाके में, किस जिले में कौन सी चीज उपयुक्त है, ये KVK एक कार्यक्रम हाथ में ले। मैं केवल इन 184 की बात नहीं कर रहा जिनको 3 साल हो गए। प्रधानमंत्री जी ने 109 रिलीज करी थी, तो उनको भी पूरी तरह से किसानों को बुला के, एक KVK में 200 किसान आसानी से 250 किसान आप बुला के उनको जानकारी दे सकते, प्रशिक्षित कर सकते हैं। और एक जिले में अगर पूरे जिले के प्रतिनिधित्व करने वाले जागरूक 200-300 किसानों को आपने जानकारी दे दी, तो वो जानकारी फिर तेजी से बाकी किसानों तक पहुंच जाएगी। विकसित कृषि संकल्प अभियान, लैब टू लैंड, लेकिन कुछ सिस्टम ऐसा बन जाए कि लैब टू लैंड का मिलन बीच बीच में होता रहे। अब हमने उस समय 3-4 चीजें तय की थी, एक बार फिर उनको रिव्यू कर ले, मैं भी करूंगा। मेरी कई राज्यों के साथ चर्चा हो गई। हमने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके एक वैज्ञानिकों की टीम बना दी है, जो आंध्र का, राज्य का, स्टेट का कृषि रोड मैप बनाएगी उनके साथ मिलकर। राजस्थान के साथ बात हो गई, उत्तराखंड के साथ बात हो गई। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुझे आग्रह किया कि उनका रोड मैप बनाने में सहयोग करें। तो हमने जो कृषि रोड मैप का काम तय किया है राज्य का बनाने का, वो युद्ध स्तर पे करना है, तुरंत करना है, उसमें देर नहीं करनी। हर एक राज्य के साथ बैठ के काम करना, क्योंकि कृषि में अगर परिणाम चाहते हैं तो राज्य में ही मिलेंगे हमको। कोई केंद्र की अलग से जमीन तो है नहीं कि वहां हम खेती कर दें। हमको तो राज्यों के साथ ही मिलकर करना है। तो राज्यों के साथ हमारी पार्टनरशिप, हमारी मीन्स हमारे वैज्ञानिक, हमारे अधिकारी, तो सीधे हम राज्यों के कृषि का रोड मैप बनाएंगे। और ये बजट पास होने तक, मतलब ये इम्प्लीमेंट 1 अप्रैल से जो नया वित्तीय वर्ष, उसके पहले हम राज्यों के साथ बात करके कृषि रोड मैप बना दें। रीजनल कॉन्फ्रेंसेज मुझे शुरू करनी है। पूरे देश की एक रबी और खरीफ की कॉन्फ्रेंस से काम नहीं चलेगा। हम पहले रीजनल कॉन्फ्रेंस करेंगे अगले साल की खरीफ की और रबी की फसल के लिए। और वो हमने 6 जोन अलग अलग बनाए। अब नॉर्थ ईस्ट के लिए नॉर्थ ईस्ट में ही बैठना पड़ेगा हमें।
वो दिल्ली में केवल बुला लिया उससे काम नहीं चलेगा। तो नॉर्थ ईस्ट की जो हमारी स्टेट है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनके फल, उनकी सब्जियां, उनकी किस्में, उनके कंद और उनकी समस्याएं, वहां बैठ के विचार करेंगे तो ही होगा। दक्षिण भारत के राज्यों के लिए दक्षिण भारत में ही बैठना पड़ेगा, पश्चिम के राज्यों के लिए या उत्तर के राज्यों के लिए, मध्य के राज्यों के लिए हमको बैठ के करना पड़ेगा। क्योंकि ये उड़नछू कॉन्फ्रेंस से कोई काम नहीं चलता कि हाँ सबको इकट्ठा करके बुला लिया, ना बोलने का टाइम है ना सोचने की फुर्सत। और कई बार कर्मकांड पूरा हो गया, हो गई रवि कॉन्फ्रेंस, उससे काम नहीं चलता जी। मंत्री जी को भी आधा घंटे बुला लिया कि एक मार्गदर्शन कर दीजिए। अब मार्गदर्शन क्या करेगा मंत्री? जो लिखा भाषण दे दिया, पढ़ पढ़ा के निकल गया, तो इससे काम नहीं चलेगा। मैं गहराई में जाना चाहता हूं और इसलिए अब जो हमारी खरीफ की कॉन्फ्रेंस होगी उसके पहले रीजनल कॉन्फ्रेंस करके वहां से जो चीजें निकलेगी, फिर 2 दिन यहां बैठ के हम लोग विचार मंथन करेंगे और उसके बाद हम जारी करेंगे खरीफ का रोड मैप और रबी का रोड मैप। तो हम चीजों की गहराई में जा पाएंगे। एक पॉलिटिकल लीडरशिप को हमको पूरी ताकत से एक्टिव करना है। राज्य का कृषि मंत्री केंद्र बनना चाहिए। ये अफसर टू अफसर से भी काम नहीं चलेगा। कई योजनाओं में ऐसा कि सीधे एक अफसर ने दूसरे को लिख दिया, राज्य के और केंद्र के। लीडरशिप का काम है मंत्री का। राज्य के मंत्रियों से आप जानते हैं मैं लगातार संवाद कर रहा हूं। तो हमारा रीजनल कॉन्फ्रेंस, हमारी राज्य के कृषि रोड मैप, हमारे जो 500 रिसर्च के विषय थे, डॉक्टर साहब मुझे 1 टीम 1 टास्क उसकी रिपोर्ट चाहिए। किस किस वैज्ञानिक को क्या क्या काम दिया, टास्क, उस टास्क को पूरा करने के लिए कितना आगे बढ़े हैं, वो पर्सनली मैं पूरी रिपोर्ट देखूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।